Hello everybody, welcome to Chemistry Zone Digital. My name is Ankur Goyal and you are at the right place if you really want to unlock your brain with the key to success in chemistry. Students, this is our lecture number 7 from Surface Chemistry और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं preparations of colloids. In our previous video lecture we have completed the classification of colloids. अपने previous video lecture में we have already completed कि colloids की कितने टाइप्स की क्लासिफिकेशन होती है. I told you कि colloids की 3 डिफरेंट टाइप्स की क्लासिफिकेशंस होती हैं. The very first classification was based upon the interaction, based upon the attraction between the dispersed phase and dispersion medium, जिसमें हमने colloids को 2 टाइप्स में क्लासिफाई करा था, the lyophilic colloids and the lyophobic colloids. उसके बाद हमने सेकेंड क्लासिफिकेशन डिस्कस करी थी based upon charge, and that second classification was exclusively for the lyophobic colloids. Lyophobic colloids चार्ज के बेसिस पे हमने 2 टाइप्स के देखे, the negatively charged colloids and the positively charged colloids. और जस्ट अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक और बहुत डिटेल्ड क्लासिफिकेशन करवाई थी बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स, बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स. हमने कॉलॉइड्स को 3 टाइप्स में क्लासिफाई करा था, द मल्टीमोलिकुलर कॉलॉइड्स, द मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड्स एंड द एसोसिएटेड कॉलॉइड्स. Associated colloids are also called mesons. So I hope all the previous video sessions are thoroughly clear to you. चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. Today we are going to study about the colloidal preparations. So हेडिंग डालते हैं सबसे पहले preparations of colloids. यानी कि स्टूडेंट्स हम ऐसे मिक्सचर्स प्रिपेयर करेंगे आज जहां पे जो फेज का पार्टिकल साइज है, whatever the solute, whatever the phase you have added within the medium, उसका पार्टिकल साइज 1000 पिकोमीटर से 1 लाख पिकोमीटर के बीच में लाई करना चाहिए. हमें कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं जहां पे हमारा डाला गया सब्सटेंस इस साइज रेंज को अटेन कर ले इन अ गिवन मीडियम. अब ये याद रखिए, दिस इज एन इंटरमीडिएट रेंज. यू ऑल नो कि कोलॉइडल मिक्सचर की जो साइज रेंज होती है वो इंटरमीडिएट होती है बिटवीन ट्रू सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस. इससे भी छोटी रेंज वाले पार्टिकल से बनी हुई जो मिक्सचर्स होते हैं उन्हें हम सॉल्यूशंस बोलते हैं, वेयर द पार्टिकल साइज इज लेस देन 1000 पिकोमीटर. और इनसे भी बड़ी रेंज वाले जो पार्टिकल साइज के मिक्सचर्स होते हैं उन्हें सस्पेंशंस बोलते हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि आप ये जो कोलॉइड बना रहे हैं इसकी स्टार्टिंग कहां से कर रहे हैं, किस चीज से आप कोलॉइडल प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, क्या दिया गया आपको इनिशियली जिससे आपको कोलॉइड बनाना है, डिपेंडिंग अपॉन दैट colloidal preparations are classified, they are categorized into 2 types. colloidal preparations को 2 टाइप्स में कैटेगराइज करा जाता है. they are of 2 types, 2 कैटेगरीज होती हैं इसके अंदर. the very first category is condensation methods. condensation methods, these condensation methods are also called chemical methods. इन्हें chemical methods भी कहा जाता है स्टूडेंट्स. And the second category of preparations जो हम डिस्कस करेंगे, those are dispersion methods. बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं ये dispersion methods. तो एक एक करके इन दोनों मेथड्स को कवर करते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं ये दोनों मेथड्स स्टार्ट करूं, let me tell you a basic point of difference between these 2 terms, condensation और dispersion. इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या होता है और इन दोनों मेथड्स में हमारा बेसिक पर्पस, एक बेसिक थीम ऑफ कैरिंग आउट द प्रिपरेशन क्या रहेगा. देखिए स्टूडेंट्स, कंडेंसेशन एंड डिस्पर्शन आर द 2 नॉर्मल इंग्लिश टर्म्स. कंडेंसेशन का मतलब होता है बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स को पास गैदर करके उनका ओवरऑल साइज ग्रो करना. कंडेंसेशन का मतलब होता है गैदर टुगेदर. ठीक है, बहुत सारी चीजों को एक साथ गैदर करना, एक साथ पास लाके उनका ओवरऑल साइज इंक्रीज करना, दैट इज कॉल्ड कंडेंस करना. और डिस्पर्शन इज एग्जैक्टली एन अपोजिट प्रोसेस. डिस्पर्शन एक ऐसा मेथड होता है जहां पे बड़े पार्टिकल्स को हम ग्राइंड कर देते हैं, उसे फ्रेगमेंटेड कर देते हैं एंड उसे छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स में स्कैटर अपार्ट कर देते हैं. तो एक बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल्स में स्प्लिट अपार्ट करना, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन. और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को गैदर करके दोबारा से एक साइज में इंक्रीज लाना, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन. तो एक्चुअली हमें कंडेंसेशन मेथड के थ्रू प्रिपरेशन करनी है या डिस्पर्शन मेथड के थ्रू प्रिपरेशन करनी है, दैट विल एक्सक्लूसिवली बी डिसाइडेड
अपॉन द फैक्ट कि आपको दिया क्या गया है। क्या आपको ट्रू सॉल्यूशन दी गई है जिससे आपको कोलॉइड बनाना है, या आपको उससे भी बड़े पार्टिकल सस्पेंशन दिए गए हैं जिससे आपको कोलॉइड बनाना है। स्टूडेंट, इट इज क्वाइट ऑब्वियस। देखिए, ट्रू सॉल्यूशंस में पार्टिकल का साइज, ट्रू सॉल्यूशंस में पार्टिकल्स का जो साइज होता है ना, दैट इज लेस देन 1000 पिकोमीटर, और आपको जाना है इस रेंज में। तो अगर आपको 1000 पिकोमीटर से भी छोटे पार्टिकल दिए गए हाथ में और आपसे कहा गया इनका कोलॉइड बना दीजिए, तो डेफिनेटली यू नीड टू इंक्रीज देयर साइज, आपको उनका साइज इंक्रीज करना है। तो जब भी आपको छोटे पार्टिकल्स को बड़ा करना है, ट्रू सॉल्यूशन से कोलॉइड्स की तरफ जाना है, तो आपको लगाने हैं कंडेंसेशन मेथड्स। कंडेंसेशन मेथड्स में द स्मॉलर पार्टिकल्स आर ब्रॉट टुगेदर, दे आर समहाउ कंबाइंड टुगेदर, उनका साइज इंक्रीज करा जाता है और उन्हें कोलॉइडल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आपको सस्पेंशन की रेंज दी गई है, अगर आपको स्टार्टिंग मटेरियल सस्पेंशंस की रेंज में दिए गए हैं जिनमें साइज ग्रेटर देन 1 लाख पिकोमीटर होता है, और आपसे कहा जाए इन सस्पेंशन से स्टार्ट करते हुए कोलॉइड्स बनाइए, तो डेफिनेटली आपको इन्हें स्मॉलर साइज में रिड्यूस करना होगा। तो आप लगाएंगे डिस्पर्शन मेथड्स। तो डिस्पर्शन मेथड्स तब लगाए जाते हैं जब आपको बड़े पार्टिकल्स जो इक्विवेलेंट टू सस्पेंशंस होते हैं उनसे कोलॉइड बनाने हो, और कंडेंसेशन मेथड्स तब लगाए जाते हैं जब छोटे पार्टिकल्स जो इक्विवेलेंट टू ट्रू सॉल्यूशंस हैं उनसे कोलॉइड्स बनाने हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, कंडेंसेशन मेथड्स को हम केमिकल मेथड्स भी कहते हैं। कंडेंसेशन मेथड्स आर वेरी सिंपल मेथड्स। यहां पे हम केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, द रिएक्शंस लाइक डबल डिकम्पोजिशंस, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, इस टाइप के केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हम कोलॉइड्स बनाएंगे। दीज मेथड्स आर एक्चुअली वेरी सिंपल। ये मेथड बहुत सिंपल है। सिंपल तो ये भी है स्टूडेंट्स, इनफैक्ट डिस्पर्शन मेथड्स भी बहुत सिंपल है, लेकिन आप डिस्पर्शन मेथड्स को एक मशीनरी के थ्रू, एक मैकेनिकल सिस्टम के थ्रू विजुअलाइज कर सकते हैं। कंडेंसेशन मेथड्स आर मोर लाइक अ केमिकल मेथड, वहां पे केमिकल रिएक्शंस होंगे, उन्हें आपको थ्योरेटिकली समझना होगा, विजुअलाइज नहीं कर पाओगे आप। तो देखिए ध्यान से, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ मेथड्स, फर्स्ट कैटेगरी, द कंडेंसेशन मेथड्स व्हिच आर आल्सो नोन एज द केमिकल मेथड्स। कंडेंसेशन मेथड्स को केमिकल मेथड्स भी कहा जाता है। अब एज आई टोल्ड यू, केमिकल मेथड्स के अंदर 4 केमिकल प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू हम कोलॉइड्स बनाते हैं। वो 4 मेथड्स एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बाय डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन स्टूडेंट्स, इफ फॉर एग्जांपल वी विश टू प्रिपेयर द कोलॉइडल सोल ऑफ AgCl, अगर सपोज करो हमें AgCl का एक कोलॉइडल सोल बनाना है किसी मीडियम के अंदर, तो आपको पता है AgCl के पार्टिकल्स हमें 1000 पिकोमीटर से 1 लाख पिकोमीटर के बीच की रेंज में चाहिए होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, डबल डिकम्पोजिशन के थ्रू वी कैन ट्रीट AgNO3, a solution of AgNO3 with an aqueous solution of NaCl। हम AgNO3 को NaCl के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो डबल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है इन दोनों के आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे, एनायनिक पार्ट इंटरचेंज हो जाएगा, एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ AgCl प्लस NaNO3, AgCl प्लस NaNO3। ये याद रखिए, जैसे ही आप AgNO3 और NaCl के सॉल्यूशंस को रिएक्ट करवाएंगे ना, तो जो भी AgCl मिलेगा दैट बीइंग इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट होके नीचे बैठ जाएगा। अब जस्ट इमेजिन कीजिए स्टूडेंट्स, ये दोनों थी आपके पास सॉल्यूशंस, NaCl की भी आपने सॉल्यूशन ली, सिल्वर नाइट्रेट की भी आपने सॉल्यूशन ली, और उन दोनों सॉल्यूशंस को जब आपने रिएक्ट करवाया, तो यू कैन इमेजिन, विजुअलाइज करिए अपने माइंड में कि जब आप टेस्ट ट्यूब में 2 सॉल्यूशंस को एक साथ रिएक्ट करवा रहे हो और उन दोनों के रिएक्ट करने से अचानक से एक प्रेसिपिटेट जनरेट होकर नीचे सेटल हो जाए, तो सॉल्यूशंस से प्रेसिपिटेट का बनना ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि साइज इंक्रीज हो गया, तभी तो प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में आई कोई चीज, क्योंकि साइज इंक्रीज हो गया। तो ये जो प्रेसिपिटेट बना ना, ये हमारा डिस्पर्स्ड फेज तैयार हो गया। थ्रू फिल्ट्रेशन हम इन डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स को सेपरेट कर लेंगे ओवर द फिल्टर पेपर, और फिर सेपरेटली इन डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स को हम एक सूटेबल मीडियम में मिक्स कर देंगे टू फॉर्म द कोलॉइडल सोल ऑफ AgCl। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये याद रखिए, ये जो मैं आपको प्रिपरेशंस करवा रहा हूं ना कंडेंसेशन मेथड्स के अंदर, केमिकल मेथड्स के अंदर, इसके अंदर एक्चुअली हम पूरा कोलॉइडल मिक्सचर नहीं बना रहे, हम यहां पे सिर्फ कोलॉइडल का फेस पार्टिकल बना रहे। हम चारों ही रिएक्शंस जो मैं अभी आपको करवाऊंगा, चारों के केस में आप देखेंगे एक PPD मिलेगा, वो PPD आप फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट कर लोगे
और वो जो फिल्ट्रेशन के बाद मिलेगा ना आपको, वो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स मिलेंगे आपको, उसके अंदर मीडियम नहीं होगा। उन पार्टिकल्स को सेपरेटली आपको किसी मीडियम में मिलाना होगा, तब जाके आपको कोलोइडल सोल तैयार होगा। तो यहां पे हमने AgCl के डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स तैयार कर लिए। ये 1000 पिकोमीटर से 1 लाख पिकोमीटर की साइज रेंज में होते हैं। अब आप इन्हें सुटेबली किसी मीडियम के अंदर मिक्स कर दोगे तो आप देखोगे वो एक कोलोइडल सोल ऑफ AgCl बन जाएगा। सिमिलरली एक मेथड होता है बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के थ्रू स्टूडेंट्स हम बना सकते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलोइडल सोल, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल। अब अगर हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल बनाना है तो in order to prepare ferric hydroxide soul we can treat FeCl3 with excess of water। आप फेरिक क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे एंड जब फेरिक क्लोराइड हाइड्रोलाइज करा जाता है तो इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ FeOH whole thrice plus 3HCl। And again, just like AgCl, even FeOH whole thrice particles are insoluble, they settle down in the form of precipitate। ये PBD की फॉर्म में नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और यही है हमारे डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स। हम लेटर ऑन इन फेज पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट करेंगे एंड फिर उन्हें एक मीडियम में मिक्स कर देंगे और मीडियम में मिक्स करने के बाद हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलोइडल सोल तैयार हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि केमिकल मेथड्स में या कंडेंसेशन मेथड्स में हम सॉल्यूशंस को रिएक्ट करवाते हैं, ऐसे पार्टिकल्स को रिएक्ट करवाते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स को रिएक्ट करवाते हैं जहां पे ओरिजिनली जो पार्टिकल साइज होता है वो ट्रू सॉल्यूशन की रेंज में होता है, वो कोलोइडल रेंज से नीचे होता है। और जब हम दो कॉम्बिनेशंस को रिएक्ट करवाते हैं तो हमें PBD मिल जाता है। PBD बनने का मतलब है अपने आप में कि साइज ग्रो हो गया। नाउ अगले दो मेथड्स पे मूव ऑन करते हैं। द नेक्स्ट मेथड अंडर द कंडेंसेशन मेथड, इसके अंदर नेक्स्ट प्रोसेस आता है अ वेरी सिंपल प्रोसेस बाय ऑक्सीडेशन। Through oxidation, we can prepare the colloidal soul of, say, colloidal soul of sulfur। अगर हमें सल्फर का colloidal soul बनाना है तो एक बड़ा सिंपल सा तरीका है कि let's treat H2S gas with bromine। H2S को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवा देते हैं। आप देखेंगे you will obtain 2HBr plus S, 2HBr plus S। और ये जितने भी देखो H2S एज अ गैस, तो पहले सल्फर हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होकर गैसियस फॉर्म में थी। इमेजिन गैस के पार्टिकल तो बहुत छोटे होंगे, कोलोइडल रेंज से भी छोटे, लेकिन जब आपने इस H2S को ब्रोमीन से रिएक्ट करवाया तो 2HBr plus S ये सारा का सल्फर प्रेसिपिटेट हो गया कोलोइडल रेंज। इस प्रेसिपिटेट को हम फिल्टर करके अलग कर लेंगे एंड आफ्टर गेटिंग फिल्टर्ड हम इसे एक रिक्वायर्ड मीडियम में मिला के कोलोइडल सोल ऑफ सल्फर बना लेंगे। अब स्टूडेंट्स नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। विद इन दिस इक्वेशन अगर हम H2S में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो हाइड्रोजन पे +1 और सल्फर पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन जब H2S को आपने ब्रोमीन से रिएक्ट कराया और सल्फर सेपरेट होकर प्रेसिपिटेटेड हो गया तो सल्फर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। तो if an element moves from the negative oxidation state to 0 oxidation state, तो there is an increase in oxidation state और increase in oxidation number को हम oxidation कहते हैं। तो यहां पे हमने सल्फर का कोलोइडल सोल through oxidation प्रिपेयर करा। And similarly, the last method is by reduction। बाय रिडक्शन। जिस तरह से हमने ऑक्सीडेशन के थ्रू कोलोइडल सोल ऑफ सल्फर बनाया है, बिल्कुल वैसे ही हम रिडक्शन के थ्रू कोलोइडल सोल ऑफ गोल्ड बना सकते हैं। अगर हमें गोल्ड का कोलोइडल सोल बनाना है तो गोल्ड के डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे पहले। तो सबसे पहले हम यहां पे गोल्ड के डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स कैसे प्रिपेयर करे जाते हैं वो देखते हैं। For this we need two solutions। एक हमें ऑरिक क्लोराइड की सॉल्यूशन चाहिए स्टूडेंट्स और एक हमें टेन क्लोराइड की सॉल्यूशन चाहिए। देखिए, if we treat AuCl3 with SnCl2, AuCl3 को 3SnCl2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आप देखेंगे
कि AuCl3 will react with SnCl2 to produce 2Au plus 3SnCl4। यहां पे आप देखिए AuCl3 के अंदर Au is +3, लेकिन यहां पे Au जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, तो +3 से 0, दिस इज द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को ही हम रिडक्शन कहते हैं। तो यहां पे हमने एक रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू गोल्ड का प्रेसिपिटेट बनाया है, और ये प्रेसिपिटेट पार्टिकल्स का मतलब है कि ये डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स बन गए। आपको इन्हें फिल्टर करके अलग करना होगा और फिर इन्हें एक मीडियम में मिला देना होगा। से फॉर एग्जांपल अगर आप गोल्ड के पार्टिकल्स को वाटर में मिलाते हैं बाय यूजिंग अ स्टेबलाइजर, तो आप देखेंगे गोल्ड के छोटे छोटे पार्टिकल पानी के अंदर स्कैटर हो जाएंगे और वो एक गोल्ड का कोलॉइडल सोल बन जाएगा। सो स्टूडेंट्स, मैं बस एक छोटा सा कंफ्यूजन आपको क्लियर कर दूं। ऑल्दो द हेडिंग इज प्रिपरेशंस ऑफ कोलॉइड्स, अब इस हेडिंग से स्टूडेंट्स को लगता है कि हम पूरा कोलॉइडल मिक्सचर बना रहे हैं व्हिच इंक्लूड बोथ फेज एंड मीडियम, लेकिन एक्चुअली इन मेथड्स में हमने पूरा कोलॉइडल मिक्सचर नहीं बनाया, हमने कोलॉइडल पार्टिकल्स बनाए हैं, यानी कि डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स बनाए। चारों ही रिएक्शंस जो मैंने आज आपको करवाए, डबल डिकम्पोजिशन, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इन चारों ही रिएक्शंस में आपने देखा कि ऑन द प्रोडक्ट साइड हमें एक पीपीटी मिला। वो पीपीटी हमारे डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स की तरह एक्ट करेगा। इस पीपीटी को हम फिल्टर करके अलग कर लेंगे, तो हमारे हाथ में आ गए डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल। अब इन डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स को फर्दर एक मीडियम में मिलाना होगा, और अगर इन फेज के पार्टिकल में मीडियम के लिए एफिनिटी नहीं है तो आपको एक स्टेबलाइजर भी यूज करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली कोलॉइडल सोल तो अभी आगे बनेगा, अभी तो हमने कोलॉइडल पार्टिकल्स प्रिपेयर करे हैं। तो in these condensation methods we actually prepare the dispersed phase particles whose particle size lies between 1000 picometer to 1 lakh picometer। और क्योंकि यहां पे हमने कुछ केमिकल प्रोसेसेस कैरी आउट करे हैं लाइक डबल डिकम्पोजिशन, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, देयरफॉर इन कंडेंसेशन मेथड्स को केमिकल मेथड्स भी कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, दीज वर द कंडेंसेशन मेथड्स जहां पे हमने छोटे पार्टिकल्स को बड़ा करा। नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द डिस्पर्शन मेथड्स, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंटरेस्टिंग। देखिए अगली हेडिंग डालते हैं डिस्पर्शन मेथड्स। एंड एज आई टोल्ड यू, डिस्पर्शन मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जहां पे आप बिगर सॉल्यूट पार्टिकल्स को फ्रेगमेंट करके स्मॉलर डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हो। यहां पे आपको सस्पेंशंस के रेंज के पार्टिकल्स दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा ये लीजिए इसका कोलॉइड बनाइए। तो आपको सस्पेंशन को अगर कोलॉइडल रेंज में लाना है तो आपको पार्टिकल को फ्रेगमेंट करना होगा। इसके लिए कुछ मैकेनिकल प्रोसेसेस यूज करे जाएंगे जो आप एक विजुअलाइजेशन के थ्रू भी आराम से समझ पाएंगे। तो सबसे पहला मेथड अंडर द डिस्पर्शन मेथड इज द कोलॉइडल मिल मेथड। कोलॉइडल मिल मेथड which is also known as the mechanical dispersion। mechanical dispersion। स्टूडेंट्स, इस मेथड को एक सिंपल से डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जस्ट इमेजिन करो, वी हैव अ कोलॉइडल मिल। लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट। पहले मैं आपके सामने इसे ड्रॉ कर देता हूं और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। होप यू कैन इमेजिन कि मैं क्या बना रहा हूं। दिस इज बेसिकली अ कोलॉइडल मिल व्हिच एक्ट एज अ ग्राइंडर। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक ग्राइंडर की तरह कैसे एक्ट करता है। दीज आर द रोटेटिंग बेल्ट्स। हम इसकी लेबलिंग भी करेंगे। ये सबसे पहले तो ये जो शेडेड वाली दो प्लेट्स आपको दिख रही हैं स्टूडेंट्स, these are the metallic disc plates। metallic disc plates, इन्हें metallic disc plates कहते हैं।
उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये जो ऊपर वाली मेटालिक डिस्क प्लेट है, ये पूरी एक सिंगल पीस प्लेट है। दीज आर 2 प्लेट्स, ये बिल्कुल बेसिकली 2 प्लेट्स हैं। देखिए सपोज कीजिए एक ये प्लेट है मेरे हाथ में, ठीक है, और एक ये प्लेट है मेरे हाथ में, और ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं और इनके बीच में ना बहुत माइन्यूट सा गैप है। देयर इज अ वेरी स्लाइट गैप विद इन दीज 2 प्लेट्स, और इस गैप को भी ना आप कम ज्यादा एडजस्ट कर सकते हो। माइक्रॉन्स का गैप है इन दोनों के बीच में। तो बेसिकली ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं, एक पाइप इसके ऊपर से जा रहा है, एक पाइप इसके नीचे से जा रहा है, जस्ट लाइक दिस। और ये जो ऊपर वाली प्लेट में से पाइप निकल रहा है ना, दैट इज एक्चुअली एन इनलेट। यहां से इस पाइप से हम कुछ भी अंदर डालेंगे तो वो दोनों प्लेट्स के बीच में चला जाएगा, यहां पे आ जाएगा। एंड जस्ट इमेजिन दीज 2 प्लेट्स आर एक्चुअली कनेक्टेड थ्रू रोटेटिंग बेल्ट्स। देखिए ये जो 2 प्लेट्स है ना, ये ऊपर वाली प्लेट भी रोटेटिंग बेल्ट्स के थ्रू कनेक्टेड है, रोटेटिंग बेल्ट्स, और नीचे वाली प्लेट भी रोटेटिंग बेल्ट्स के थ्रू कनेक्टेड है, ये भी रोटेटिंग बेल्ट है। इमेजिन करो स्टूडेंट्स कि आपको कोई बहुत बड़े बड़े ह्यूज पार्टिकल्स दिए गए हैं विच आर इन द रेंज ऑफ सस्पेंशंस, जो सस्पेंशंस के रेंज में। अब उन पार्टिकल्स को आप ग्राइंड कर लो और उन्हें ग्राइंड करके एक रिक्वायर्ड मीडियम में मिक्स कर दो, जिस भी मीडियम में आपको कोलॉइड बनाना है। इसमें पूरा कोलॉइड बनके तैयार होगा, इसमें सिर्फ फेज नहीं बनेगा, इसमें कोलॉइडल मिक्सचर तैयार होगा। तो आपको जो भी फेज पार्टिकल्स दिए गए हैं, जो भी बड़े बड़े सॉल्यूट पार्टिकल्स दिए गए हैं, उन्हें आप पहले तो मैनुअली ग्राइंड कर लीजिए, किसी ग्राइंडर को यूज करके छोटे छोटे उन्हें पाउडर्ड फॉर्म में ले आइए और फिर उसे रिक्वायर्ड मीडियम में मिक्स कर दीजिए, तो आपका एक सस्पेंशन बन जाएगा। उस सस्पेंशन को आप यहां से पोर कर दो इस इनलेट से अंदर। जब आप इस इनलेट से सस्पेंशन पोर करेंगे तो वो सस्पेंशन यहां से होता हुआ इन दोनों प्लेट्स के बीच में आ जाएगा, और जब सस्पेंशन इन दोनों प्लेट्स के बीच में आ जाएगा, देन वी विल स्टार्ट रोटेटिंग दीज प्लेट्स इलेक्ट्रिकली। ये दोनों प्लेट्स जिन बेल्ट्स के थ्रू कनेक्टेड हैं, उन बेल्ट्स के थ्रू ये प्लेट्स अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती हैं। अगर ऊपर वाली क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो नीचे वाली एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। So these 2 plates rotate at a very high speed of about nearly 700 RPM per minute. 700 revolutions per minute की हाई स्पीड पे ये प्लेट्स रोटेट करती हैं, और जब ये बहुत हाई स्पीड पे अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो इनके बीच में जो सस्पेंशन है वो अच्छी तरह ग्राइंडेड हो जाएगा, वो अच्छी तरह पिस जाएगा। दैट विल बी रिड्यूस्ड टू अ वेरी फाइन पेस्ट, जो एक कोलॉइडल रेंज में लाई करेगा। ठीक है, तो इन प्लेट्स के बीच में जो भी सस्पेंशन होगा वो अच्छी तरह ग्राइंडेड हो जाएगा। दैट विल अंडरगो अ ग्रेट वियर एंड टियर फोर्स एंड विल अल्टीमेटली रिड्यूस टू वेरी फाइन पार्टिकल्स जो कोलॉइडल रेंज में लाई करेंगे। सो आई होप यू कैन इजीली विजुअलाइज दिस कॉन्सेप्ट। इस पूरे सिस्टम को, इस पूरी मशीनरी को कोलॉइडल मिल कहते हैं, जहां पे 2 बहुत हैवी मेटालिक डिस्क प्लेट्स होती हैं, और उन दोनों मेटालिक डिस्क प्लेट्स के बीच में हम सस्पेंशन इंट्रोड्यूस कर देते हैं, डिसॉल्व विद इन दैट मीडियम, जिस मीडियम के अंदर हमें उसका कोलॉइड बनाना है। और उस सस्पेंशन को जब दोनों प्लेट्स के बीच में अच्छी तरह रोटेट करा जाता है, ग्राइंडेड करा जाता है, तो वो सस्पेंशन एक फाइन पेस्ट की फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है, जो कोलॉइडल रेंज में लाई करता है। इस मेथड से याद रखिएगा स्टूडेंट्स, पेंट्स, इंक्स एंड डाइज जैसे कोलॉइड्स बनाए जा सकते हैं। ये तीनों कोलॉइडल इन नेचर होते हैं। पेंट्स भी कोलॉइड्स होते हैं, इंक्स एंड डाइज, दीज आर आल्सो कोलॉइडल इन नेचर। तो दिस इज मैकेनिकल डिस्पर्शन। यहां पे यू कैन इजीली विजुअलाइज, क्लियरली विजुअलाइज कि किस तरह से हमने बड़े पार्टिकल्स को छोटा करा। सो दैट वाज वन ऑफ द डिस्पर्शन मेथड। उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड डिस्पर्शन मेथड। सेकंड डिस्पर्शन मेथड भी बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, आप उसे भी बड़े आराम से विजुअलाइज कर सकते हैं। ये तो था मैकेनिकल डिस्पर्शन। अब डिस्पर्शन के अंदर जो हम दूसरा मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं ना, दैट इज इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन। इलेक्ट्रिकल dispersion, and this is also known as the Briggs arc method. Briggs arc method. याद रखिए, this method is mainly used to prepare the colloidal soles of metals in certain medium. फॉर एग्जाम्पल, आपको प्लैटिनम का कोलॉइडल सोल बनाना है वाटर के अंदर, या गोल्ड या सिल्वर का कोलॉइडल सोल बनाना है मेटल वाटर के अंदर, तो आप इस मेथड से बना सकते हैं। मेटल्स के कोलॉइडल सोल के लिए ही मेथड यूज करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसमें करा क्या जाता है,
we take an ice bath, सपोज कीजिए ये एक आइस बाथ है और इसके अंदर हमने एक वेसल रखा हुआ है कंटेनिंग द सुपर कूल्ड मीडियम। देखो स्टूडेंट्स, ये जो नीचे वाला कंटेनर है ना, ये कंटेनर आइस बाथ है, इसके अंदर आइस भरी हुई है। So this whole container contains ice. This is ice. आइस बाथ। और इस आइस से भरे हुए कंटेनर के ऊपर हमने एक सेपरेटली एक वेसल प्लेस करा हुआ है और उस वेसल के अंदर ये जो आपको लिक्विड दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली द सुपर कूल्ड डिस्पर्जन मीडियम। ये सुपर कूल्ड डिस्पर्जन मीडियम है। से अगर आप वाटर के अंदर कोलोइडल सोल बनाना चाहते हैं तो ये सुपर कूल्ड वाटर है। और इस सुपर कूल्ड डिस्पर्जन मीडियम के अंदर हम दो इलेक्ट्रोड्स इमर्स करेंगे और वो इलेक्ट्रोड उस मेटल की बनी होंगी जिस मेटल का आपको कोलोइडल सोल बनाना है। अगर सपोज कीजिए आपको प्लैटिनम का कोलोइडल सोल बनाना है तो आपको दो प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड्स लेनी पड़ेगी, एक इलेक्ट्रोड ये, एक इलेक्ट्रोड ये। सो वी टेक टू इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड टू अपोजिट टर्मिनल्स, बहुत हाई पोटेंशियल अप्लाई करा जाता है इनके अक्रॉस। सपोज कीजिए दीज आर द इलेक्ट्रोड्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज मेटल, इलेक्ट्रोड्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज मेटल। जो भी मेटल आपको डिस्पर्स्ड फेज में चाहिए उनकी इलेक्ट्रोड्स हैं। अगर आपको गोल्ड का कोलोइडल सोल बनाना है तो आपको गोल्ड की इलेक्ट्रोड्स लेनी पड़ेंगी, सिल्वर का कोलोइडल सोल बनाना है तो सिल्वर की इलेक्ट्रोड्स लेनी पड़ेंगी। तो जिस भी मेटल का कोलोइडल सोल बनाना है आप उसकी दो इलेक्ट्रोड्स लेंगे, यू विल कनेक्ट देम टू द अपोजिट टर्मिनल्स। और जब आप इन इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस वेरी हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट इमेजिन इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को सुपर कूल्ड डिस्पर्जन मीडियम में इमर्स करना है और इन दोनों की टिप्स को इतनी पास लाना है कि इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट हो जाए। एन इलेक्ट्रिक आर्क इज बेसिकली अ काइंड ऑफ शॉर्ट सर्किट कि इनके बीच में स्पार्क उठता हुआ नजर आएगा। जस्ट इमेजिन कीजिए कि हम दो इलेक्ट्रोड जो ऑपोजिट टर्मिनल्स पे कनेक्टेड है उन दोनों को काफी पास लाती हैं तो उनके बीच में एक स्पार्किंग होगी, एक शॉर्ट सर्किट टाइप का होगा और उस स्पार्किंग से इतनी इंटेंस हीट प्रोड्यूस होगी स्टूडेंट्स, जब आप इन दोनों को पास पास लाएंगे ना तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट होगा। उस इलेक्ट्रिक स्पार्क से इतनी इंटेंस हीट प्रोड्यूस होगी कि फ्रॉम दैट हीट इन मेटल्स की टिप्स पे से थोड़ा सा मेटल पहले तो मेल्ट होगा और मेल्ट होके वो वेपराइज होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से सुनिए, दीज टू इलेक्ट्रोड, सपोज कीजिए मेरे हाथ में ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, दीज आर कनेक्टेड टू अपोजिट टर्मिनल्स और इनके अक्रॉस में बहुत हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करके इन्हें मीडियम में ले गया, सुपर कूल मीडियम में, और मैंने इन्हें इमर्स करके इनको एक दूसरे से टच कराई, एक दूसरे के काफी पास लाए, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट होगा। उस इलेक्ट्रिक स्पार्क से, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट करना। उस इलेक्ट्रिक स्पार्क से इतनी इंटेंस हीट प्रोड्यूस होती है कि टिप्स पे से थोड़ा सा मेटल पहले मेल्ट होता है और फिर मेल्ट होकर वेपराइज भी होता है, लेकिन इससे पहले कि वो वेपर्स एटमॉस्फेयर में एस्केप आउट कर पाए, बिकॉज दिस मीडियम इज सुपर कूल्ड, तो इस सुपर कूल्ड मीडियम के अंदर मेटल के वेपर्स इमीडिएटली कंडेंस्ड हो जाएंगे। छोटे छोटे वेपर के फाइन पार्टिकल्स जब मीडियम के अंदर कंडेंस्ड हो जाएंगे तो वो मेटल का कोलोइडल सोल बन जाएगा वाटर के अंदर। तो आपने देखा हाउ सिंपल द प्रोसेस इज। यहां पे भी हम बड़े बड़े पार्टिकल्स को एक्चुअली छोटा कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे हम दो इलेक्ट्रोड्स को इमर्स करते हैं, उनके बीच में एक इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट करते हैं एंड एज सून वी जनरेट एन इलेक्ट्रिक आर्क बिटवीन देम, इतनी इंटेंस हीट प्रोड्यूस होती है कि टिप्स पे से थोड़ा सा मेटल वेपराइज होता है और वो वेपर्स एस्केप आउट नहीं कर पाते। इससे पहले कि वो एस्केप आउट कर पाते, वो मीडियम के सुपर कूल्ड होने की वजह से उसी के अंदर कंडेंस्ड होके स्कैटर्ड हो जाते हैं, सस्पेंडेड हो जाते हैं। एंड समटाइम्स वी आर सपोज्ड टू यूज सर्टेन स्टेबलाइजर्स आल्सो। मोस्ट ऑफ द मेटल्स, इनफैक्ट सारे ही मेटल आप देखेंगे ऐसे ही पानी के अंदर मिक्स तो नहीं हो जाएंगे, वो तो प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ जाएंगे। तो ऑब्वियसली अभी तो आपने डिस्पर्स फेज पार्टिकल जनरेट कर दिया, आपको इसके अंदर एक रिक्वायर्ड स्टेबलाइजर भी मिलाना पड़ेगा। वो स्टेबलाइजर फेस पार्टिकल और वाटर के बीच में एक एफिनिटी डेवलप कर देगा और वो फेस पार्टिकल्स जो ऑलरेडी कोलोइडल रेंज में आ चुके हैं वो पानी के अंदर मिक्स्ड हो जाएंगे। सो दिस वाज अनदर मेथड, द इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड, जहां पे हमने अगेन
बड़े पार्टिकल्स को छोटा करा। और ये याद रखिएगा, इस मेथड के थ्रू हम कोलॉइडल सोल ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम बना सकते हैं। गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम जैसे कोलॉइडल सोल्स इस मेथड के थ्रू बनाए जाते हैं। So students, these were the two methods under dispersion concept. ये dispersion से के concept से related दो methods थे, but there is yet one more topic based upon this dispersion method. अभी एक और preparation बची हुई है dispersion methods के basis पे, and that is called peptization. But peptization अपने आप में इतना vast topic है, इतना बड़ा topic है कि that would not be wise to cover it within the same video lecture. उसे इसी वीडियो लेक्चर में कवर करना वाइस इनफ नहीं होगा, क्योंकि अदरवाइज द वीडियो लेक्चर विल बी एलोंगेटेड वेरी मच। तो एक और प्रिपरेशन बची हुई है डिस्पर्जन मेथड के अंदर, जिसे हम पेप्टाइजेशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। वो पेप्टाइजेशन और एक्सक्लूसिवली सिर्फ वो पेप्टाइजेशन मैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा। पेप्टाइजेशन अपने आप में इतना बड़ा और डिटेल्ड टॉपिक है कि अकेले उस पर एक वीडियो लेक्चर बनाया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यही टॉपिक्स पढ़ेंगे। आई होप यू आर thoroughly cleared with the concept of preparations behind the colloidal solutions. So that's it for today, students. Keep waiting for my next video. Till then, have a great day. Thank you.